जय हिंद, वंदे मातरम मेरे सभी फौजी भाइयों को। एसएससी जीडी 2025 आज की वीडियो किसी कट ऑफ या फिर फाइनल रिजल्ट के ऊपर नहीं होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली जो भी भाई अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर 2026 में देने वाले हैं, उनका जब सिलेक्शन हो जाता है और ज्वाइनिंग हो जाती है तो ज्वाइनिंग के बाद कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़े क्वेश्चन जो आते हैं कि ट्रेनिंग टाइम कितना होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होता है, छुट्टी कितने दिन की मिलती है, और एक और बड़ा क्वेश्चन जो बहुत से भाई पूछते हैं कि मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग के दौरान मोबाइल यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो जो भी भाई मुझे पहले से जानते हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, और जो भी भाई नए जुड़ रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल पर विश्वास कर सकते हो। सबसे बढ़िया जीडी के बारे में स्पेशली ये जानकारी देता हूँ मैं इस चैनल के थ्रू। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को एंड तक देखा करो ताकि आपके सारे डाउट और आप अच्छी तरह चीज़ों को समझ पाओ। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का ट्रेनिंग आप चाहे किसी भी फोर्स में भर्ती होते हो, क्योंकि एसएससी जीडी में 7 से 8 फोर्सेज हैं, उन सब की जो ट्रेनिंग पीरियड है वो एक है। ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग हो सकते हैं, ट्रेनिंग की शेड्यूल थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग का मंथ है, ट्रेनिंग पीरियड जो बोलते हैं वो एक है। वो कितना है? वो है 44 वीक। अब एक साल में 52 वीक होते हैं, 44 वीक का मतलब होता है 10 महीने। लेकिन उसमें बीच में आपका 2 वीक का आपको मिड टर्म एक ब्रेक बोला जाता है, उससे मैं आपको बताऊंगी, अभी जानकारी दूंगी मिड टर्म ब्रेक क्या होता है। तो टोटल जो माने तो 10 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड है, लेकिन वो थोड़ा स्टार्टिंग में और थोड़ा लास्ट में थोड़ा बड़ा चढ़ा के 11 महीने की ट्रेनिंग आपके अराउंड बैठती है। लगभग 11 महीने, 1 से 2 दिन ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो लगभग 11 महीने आपके कवर हो जाएंगे ट्रेनिंग में। जैसे अभी जो जनवरी में भाई जा रहे हैं, ये अगले साल मतलब 2026 में जनवरी में जो भी जाएगा वो दिसंबर महीने में वापस आएगा। मतलब पूरा साल होने से 1 महीने पहले 2026 दिसंबर तक वो वापस आएंगे ट्रेनिंग करके। तो ये आपके ट्रेनिंग पीरियड की बातें हो गई कि भाई ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है। अब ट्रेनिंग पीरियड को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है मिड टर्म से एक पहले होता है, एक बाद होता है। 22 वीक मिड टर्म से पहले, और मिड टर्म मतलब मिड में ब्रेक, वो 15 दिन का होता है। मतलब 2 वीक आप बोलोगे उसको, तो 2 वीक 22 वीक की ट्रेनिंग के बाद 2 वीक रेस्ट, फिर से 22 वीक का ट्रेनिंग। तो ऐसे करके आपके पीरियड को 2 भागों में बांटा जाता है। स्टार्टिंग में के जो 22 वीक होंगे इनमें आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, उसके बाद आपको 2 वीक का ब्रेक मिलेगा, फिर अगले 22 वीक आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, और 22 वीक के बाद आपको फिर छुट्टियां मिलेंगी। तो आप इस चीज़ को समझ लो, छुट्टियों के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरे 11 महीने में मात्र 15 दिन की छुट्टी आपको मिलने वाली है। बाकी 10 साढ़े 10 महीने आप वहीं ट्रेनिंग सेंटरों में निकालोगे। अब बात आती है भाई ट्रेनिंग सेंटर कैसे होते हैं, क्या उनमें व्यवस्थाएं होती हैं, क्या शेड्यूल होता है, क्या टाइम टेबल होता है। ये तो बहुत बड़ी क्वेरी होती है। जो भाई नया नया ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है, उसके दिमाग में चलते रहते हैं क्वेश्चन कि कैसे वहाँ पे मैं अपने आप को सेटल करूँगा, कैसे वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होंगे, कैसे वहाँ पे मौसम होगा, कैसे वहाँ पे जगाया जाएगा, दौड़ाया जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो सारे सवाल मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले 0 वीक एक पीरियड होता है, उसको आपका ट्रेनिंग में काउंट नहीं किया जाता है। तो भाई वो फालतू है, हाँ वो फालतू ही है। वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको मेंटली और फिजिकली एक उस लेवल पे लाया जाता है कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर पाओ। मतलब आपकी जो 44 वीक की ट्रेनिंग है उससे अलग है वो दिन। हो सकता है वो 8 दिन हो सकता है वो 10 दिन हो सकता है वो 15 दिन हो। वो 0 वीक में काउंट होते हैं। वो बस आपका एक मान लो कि वार्म अप है। जैसे एक्सरसाइज से पहले आप वार्म अप करते हो, ऐसे वो पीरियड होता है। हमारा भी हुआ था, 7 से 8 दिन वो थे, और उसमें हमको नॉर्मल वॉकिंग कराई जाती थी। अपना जो कैंप था, कैंप के बारे में बताया जाता था कि ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है, ये हमारा फायरिंग रेंज है, ये हमारा पीटी ग्राउंड है, ये हमारा परेड ग्राउंड है, ये हमारी क्लासेस रूम है ना, ये हमारी बैरक है, यहाँ पे ये काम किया जाता है, यहाँ पे ये काम। तो सारी चीज़ों को हमको सिखाया जाता था, बताया जाता था, डिसिप्लिन सिखाया जाता था। स्टार्टिंग के 7 से 8 दिन में आपको बहुत ही अच्छी तरह उस लाइन पे लाया जाएगा। जैसे ऐसा नहीं कि सीधा हाईवे पे गाड़ी चलाने के लिए दे दी, ऐसे ही आपको वो पहले अच्छे से तैयार करते हैं। एक नए बच्चे की तरह आपको लाएंगे और अच्छे से आपको बहुत अच्छे से पालेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं घर में हूँ, घर से दूर हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपको वो उसी रूटीन में ले आएंगे। जैसे एक हार्ड आदमी जो फौजी होते हैं वो हार्ड शेड्यूल को फॉलो करते हैं, वो आप फॉलो करने लग जाओगे अपने से। तो स्टार्टिंग के 1 से 2 वीक आप ऐसे निकालोगे, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब आप बात करते हैं कि भाई रहने खाने की क्या व्यवस्था होती है। तो खाने की पहले बात करते हैं। तो खाना आपको सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, उसके बाद 7 से 8 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे आपका लंच मिलता है, शाम को आपका
3-4 बजे एक और स्नैक्स जो बोलते हैं शाम को, उसके बाद आपको 6:30 के आसपास आपको डिनर मिल जाता है। सुबह आपका जो उठने का टाइम होगा वो हर दिन लगभग 4:30 या 4 के आसपास होगा। 4:30 बजे उठना है और रात को 8:30-9 तक आप फ्री हो जाते हो। आप अपना सो सकते हो या फिर जो भी आपको करना आप कर सकते हो। इसके अलावा दिन में ब्रेक की बात करें तो दिन में आपको 12 से 2 या ढाई या फिर 3, लास्ट 2 ढाई के आसपास आपको घंटे जो हैं दोपहर में मिलते हैं। 12 से 2 या फिर 12:30 से 3:30, इसमें आपको खाना खाना है, आराम करना है, आपका जो भी काम है आपको वो भी करना है, ठीक है। तो ये आपका टाइम आपको मिलता है। बाकी आपको सोने के लिए कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी क्योंकि जो भाई अभी आराम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा टाइम टेबल फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी जो रनिंग कर रहे हैं उनका तो वही है, सुबह जगना 4 बजे, वो तो अपना आराम से सेटल हो जाएंगे। खाने की बात होगी, अब खाने में भाई मिलता क्या है, तो भाई नॉनवेज है तो नॉनवेज को पर डे नहीं तो वीक में 2 से 3 दिन नॉनवेज मिलता है। उसमें चिकन होगा, मछली होगा, मटन होगा, जो भी आपको है वो मिलेगा। इसके अलावा वेज वालों को ये नहीं है कि भाई हमको क्या मिलेगा, आपको खीर मिलती है, पनीर मिलती है, वीक में हर डे आपको पनीर मिलेगा, है ना। और उसके बाद सूखी सब्जी, दाल, चावल, रोटी, ठीक है, दूध मिलेगा, दही मिलेगा, रायता मिलेगा, पापड़ मिलेगा। और वीकेंड पे हो सकता है आपको किसी दिन छोले भटूरे मिले। किसी दिन ये फिक्स शेड्यूल होता है, एक दिन पोहा, एक दिन दलिया, एक दिन खिचड़ी, एक दिन जो है छोले भटूरे, एक दिन पूरी सब्जी, एक दिन रोटी चने की सब्जी, एक दिन आलू के पराठे। तो ऐसे करके बढ़िया से टाइम टेबल होता है। खाने पीने के रिगार्डिंग आप में से कोई भी भाई मेरे को ये नहीं बोल पाएगा कि भाई खाना पीना मेरे को बेकार है। आप सभी को घर से बेहतर खाना मिलेगा, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। रहने की बात करें, बढ़िया पक्की बैरक होती हैं, ज़्यादातर अभी अच्छे कैंप हो चुके हैं, पक्की बिल्डिंग हो चुकी है हर जगह। तो रहने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग स्टार्टिंग में थोड़ी टफ लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप रूटीन में आ जाओगे, आपके फ्रेंड बनने लगेंगे, आप उस एनवायरनमेंट में अपने को इन्वॉल्व कर लोगे, तो फिर आपको सारी चीज़ों में मज़ा आने लगेगा। आपको फील नहीं होगा कि कुछ कर रहे हैं हम। उसके अलावा हम बात करें कि भाई फिजिकल टफनेस के लिए कितने घंटे वहाँ पे देने होते हैं, तो आपको 1.5 से 2 घंटे आपका फिजिकल होता है। उसके अलावा आपका 1.5 से 2 घंटे परेड होता है। उसके अलावा 3 से 4 घंटे आपकी क्लास चलती है, वो भी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में क्लासेस कम हो जाती हैं और परेड और पीटी जो है ये ज़्यादा बढ़ जाती है। टोटल दिन में आपको कहने को वहाँ पे 6 घंटे बिजी रखा जाता है। जो ट्रेनिंग शेड्यूल चलेगा उसमें आपका 6 घंटे बिजी है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बनाऊँ तो वहाँ पे लगभग 10 से 12 घंटे आप अपने आप को उनके अंडर पाओगे। बाकी 10-12 घंटे आप अपने फ्री हो, लेकिन उस बारे में भी वो आपको बीच-बीच में मतलब परेशान करेंगे या फिर कुछ भी। जो एक ट्रेनिंग रगड़ा जो होता है वो ट्रेनिंग वाला फ़ील है। आप ये मतलब सो रहे हो, आपको सोने नहीं दिया जाएगा, आधी नींद से उठा लिया जाएगा, फिर आपको काम करवाया जाएगा। ये एक तरह से गलत लगती हैं चीज़ें, लेकिन ये टफनेस के लिए चीज़ें हैं और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से एक सोल्जर बनने के लिए, है ना। तो ऐसी ये चीज़ें हैं। बाकी बात करें भाई, मोबाइल का सबसे बड़ा डाउट होता है, तो मोबाइल फ़ोन हो सकता है कि आपके ट्रेनिंग सेंटर में जमा कर लिए जाएँ, क्योंकि अभी ज़्यादातर ट्रेनिंग सेंटरों पे यही है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे बात ये थी कि पूरे साल हमने मोबाइल अपने पास रखा था। बाकी ऐसा भी होता है कि जमा कर लेते थे किसी-किसी दिन, तो हमने क्या किया था कि 2-2 फ़ोन्स हमने ले लिए थे, एक जमा करते थे तो एक यूज़ करते रहते थे। बाकी मैं आपको ये सलाह नहीं दूँगी, ये आप अपने आप समझ जाओगे वहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आज के टाइम पे बड़ा मुश्किल होता है फ़ोन के बिना तो रहना, ठीक है? तो सारी चीज़ें उसी से होती। और मोबाइल फ़ोन हो सकता है कि आपका जमा भी हो जाए, तो वीक में संडे के दिन और पर डे 1 घंटे शाम को ऐसे वहाँ पे कुछ टाइम होता है। जिस सेंटर पे जमा होता है तो पर डे शाम को तो मिलता ही मिलता है, तो आप घर पे बात कर सकते हो, अपने दैनिक कामों को कर सकते हो। कोई मैसेज करना है या फिर कोई कॉल करना है तो वो आप कर पाओगे। ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड कोई चीज़ नहीं है। बाकी सारा एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया होता है, इंस्ट्रक्टर बहुत बढ़िया होते हैं, सारा स्टाफ बहुत बढ़िया होता है। आपके इतने फ्रेंड बन जाएंगे कि आप भाई ट्रेनिंग को सबसे बेस्ट पार्ट मानोगे अपनी पूरी लाइफ का, अपनी पूरी सर्विस का। आप मिस करोगे, हमेशा मिस करोगे उन फ्रेंड्स को, उस जगह को, उस डिसिप्लिन को, उस टाइम को, हमेशा मिस करोगे पूरी लाइफ, ये मेरा वादा है आपसे। तो जो भी भाई अभी ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी कुछ मिली होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाएं, ठीक है? क्योंकि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो बनेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे तो अच्छा लगता ही है।